एक आदमी गलती से 5 करोड़ की महंगी पेंटिंग के सामने छींक मार देता है। छींक इतनी खतरनाक थी कि पूरी पेंटिंग पर थूक की बारिश हो गई। बेचारा घबराकर तुरंत रुमाल निकालकर साफ करने लगा, लेकिन जैसे ही रगड़ा उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। जेब में रखा पेन लीक हो चुका था और पूरी पेंटिंग पर नीली स्याही फैल गई। अब हालत ऐसी थी जैसे किसी बच्चे ने ड्राइंग कॉपी पर स्केच पेन चलाकर दरवाजा बंद किया और पेंटिंग उतार कर साफ करने लगा, लेकिन किस्मत भी उससे दुश्मनी निभा रही थी। पेंटिंग फ्रेम से अलग हो गई और ऊपर से उसके पैर भी उस पर पड़ गए। अब वो महंगी पेंटिंग कम और सड़क हादसे का शिकार ज्यादा लग रही थी। घबराकर उसने पेंटिंग को कपड़े से ढक दिया और टेबल बनाकर वहां से चुपके निकल गया। फिर स्टोर रूम में घुसकर तरह तरह के केमिकल ढूंढने लगा। बड़ी मेहनत से उसे एक चीज मिली जिससे उसने स्याही साफ करनी शुरू की। कमाल ये कि दाग सच में हट गए। उसे लगा कि आज तो वह आइंस्टीन का चचेरा भाई बन गया है, लेकिन अगले ही पल पेंटिंग में बुलबुले उठने लगे और रंग पिघलकर नीचे गिरने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि पेंटिंग में बनी बूढ़ी महिला का सिर ही गायब हो गया। अब वो लेडी विदाउट हेड बन चुकी थी। आखिरकार वो टूटी फूटी पेंटिंग लेकर वापस गैलरी पहुंचा। तभी वहां का मैनेजर आया और देखा कि पेंटिंग गायब है। जब सच पता चला तो उसके चेहरे का रंग ऐसा उड़ गया जैसे बिजली का बिल देखकर आम आदमी का उड़ता है। दोनों को लगा कि अब जेल, बदनामी और बर्बादी सब पक्की है। रात को दोनों दुख भुलाने बार में गए और जमकर शराब पी, लेकिन घर लौटने के बाद भी बेचारे को नींद नहीं आई। तभी उसे पता चला कि मैनेजर के बेटे के कमरे में उसी पेंटिंग का पोस्टर लगा है। बस फिर क्या था, उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जल गई। उसने पोस्टर चुराया, गैलरी में घुसने की प्लानिंग की और सिक्योरिटी गार्ड की कॉफी में इतना जोरदार जुलाब मिला दिया कि अगर हाथी पी ले तो भी सीधे रॉकेट बन जाए। गार्ड बेचारा टॉयलेट के चक्कर में फंस गया और उधर ये महान आदमी अंदर घुसकर असली पेंटिंग की जगह पोस्टर चिपकाने लगा। उसने पोस्टर पर अंडा, नेल पॉलिश और ब्लो ड्रायर से ऐसी मेहनत की जैसे हॉलीवुड का VFX आर्टिस्ट हो। आखिरकार नकली पेंटिंग तैयार हो गई और अगले दिन सब लोग उसे देखकर वाह वाह करने लगे। किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक पुलिस आई तो दोनों की हालत खराब हो गई। उन्हें लगा कि चोरी पकड़ी गई, लेकिन पुलिस असल में मैनेजर की बेटी के एक्सीडेंट की खबर देने आई थी। अस्पताल पहुंचते ही किस्मत ने फिर खेल खेला। जमीन पर पड़ा स्टेथोस्कोप उठाते ही सबने उसे डॉक्टर समझ लिया और सीधे ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिया। अब बेचारा आदमी जिसे बुखार की गोली का नाम भी मुश्किल से पता हो, वो सर्जरी करने पहुंच गया। ऑपरेशन के दौरान उसकी जेब से कैंडी मरीज के पेट में गिर गई। वो कैंडी ढूंढते ढूंढते उसे गोली मिल गई। पहले तो डरकर उसने गोली वापस अंदर डाल दी, फिर दोबारा हाथ डालकर सही वाली चीज निकाली। डॉक्टर लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जादूगर लाइव शो कर रहा हो। फिर उसे मैनेजर की बेटी को देखने भेजा गया। उसने मशीन चलाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही झटका खा बैठा। मजे की बात यह कि उसी झटके से लड़की होश में आ गई। अब सब लोग उसे महान डॉक्टर समझने लगे। परिवार इतना खुश हुआ कि उसे अपने घर में रोक लिया। इसके बाद वो पूरे शहर में घूमता रहा और हर चीज की फोटो खींचता रहा। एक दिन एक गुस्सैल आदमी ने उसे मिडिल फिंगर दिखाई। उसे लगा शायद यहाँ लोग ऐसे ही प्यार से हेलो बोलते हैं। बस फिर क्या था, वो हर किसी को वही इशारा करने लगा। बेचारा मैनेजर शर्म के मारे जमीन में गड़ना चाहता था। आखिर में वो अपने घर लौटा, अपने टेडी बियर को अच्छे से सुलाया और 5 करोड़ वाली असली पेंटिंग को अपने कमरे में टांग कर चैन की नींद सो गया। मतलब भाई ने गलती भी